हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शची अपने चैनल क्रैक केमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल नज़दीक हैं और ये समय है प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारियों में जुट जाने का। जिस बच्चे ने भी इस समय को प्रॉपर प्लानिंग के साथ यूज़ कर लिया, उसकी परफॉर्मेंस में ज़बरदस्त डिफरेंस आएगा। मैं आप सभी की मदद के लिए एनसीईआरटी के और पिछले सालों में बोर्ड के आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनका आंसर्स लिखने के लिए क्या क्या ज़रूरी पॉइंट्स हैं। बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को एस्टेब्लिश करने में मेरी मदद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं अपने वास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस को आप सभी के बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकूं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में किसी भी मदद की ज़रूरत है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो जल्दी से जल्दी बना सकूं। आज के सेशन में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स से रिलेटेड एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और आईयूपीएसी नेम्स को मिनटों में लिख सकें। हमारा पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br। बच्चों, आपको C5H11Br के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखने हैं। क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, आपको नहीं भी दे सकते हैं, और साथ ही साथ इन आइसोमर्स का आईयूपीएसी नेम भी आपको लिखना है और क्लासिफाई करना है कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी ब्रोमाइड्स में से क्या है। तो इसके लिए मैं सबसे सिंपल आपको ट्रिक बताती हूँ, जिससे आपका एक भी स्ट्रक्चरल आइसोमर मिस नहीं होगा। सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन को लेकर जितने भी आइसोमर्स पॉसिबल हैं उनको लिख लेंगे। तो चूंकि हमारा कंपाउंड है C5H11Br, तो पहला आइसोमर हम लिखेंगे, उसमें एक स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन एटम्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने 5 कार्बन एटम्स लिख लिए हैं। अब हमें ब्रोमीन एटम को अलग अलग पोजीशन पर लगाकर देखना है कि कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो पहले आइसोमर को लिखने के लिए ब्रोमीन एटम को मैंने लगा दिया है फर्स्ट कार्बन एटम के साथ। अब बारी आती है इसका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए। आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी। नंबरिंग करते समय हमें देखना है कि वो कार्बन एटम जिस पर ब्रोमीन प्रेजेंट है उस पर कम से कम नंबर आए। तो अगर हम लेफ्ट से राइट नंबर देते हैं तो वो कार्बन एटम जिस पर ब्रोमीन प्रेजेंट है उस पर आएगा नंबर 5, और अगर हम राइट से नंबर देते हैं तो वो कार्बन एटम जिस पर ब्रोमीन प्रेजेंट है उस पर आएगा नंबर 1। नंबरिंग करने का सही तरीका है राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन एटम पर प्रेजेंट है उस पर ज्यादा नंबर आ रहा है। बस अब हम नाम लिख देते हैं इसको। इसका नाम हो गया 1-ब्रोमो पेंटेन। अब आ जाती है बात डिग्री की। तो डिग्री देखने के लिए हमें देखना है कि ब्रोमीन जिस कार्बन पर प्रेजेंट है वो खुद कितने कार्बन से अटैच्ड है। हमारे केस में ब्रोमीन जिस कार्बन पर प्रेजेंट है वो खुद एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो इसकी डिग्री हो गई प्राइमरी। प्राइमरी को हम लिख देते हैं 1 डिग्री से। अब हम आ जाते हैं सेकेंड आइसोमर लिखने के लिए। सेकेंड आइसोमर लिखने के लिए हम चेन लेंगे 5 की ही। केवल क्या चेंज आएगा, हम ब्रोमीन एटम की पोजीशन को चेंज करते जाएंगे। ब्रोमीन एटम यहाँ पर लगा था फर्स्ट कार्बन एटम पर, सेकेंड केस में हम ब्रोमीन एटम को लगा देते हैं सेकेंड कार्बन एटम पर। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 5 कार्बन एटम्स और सेकेंड कार्बन एटम पर हम लगा देते हैं ब्रोमीन। तो अब इसका नाम हो जाएगा, तो हम नंबरिंग करेंगे राइट से लेफ्ट की ओर। तो वो कार्बन एटम जिस पर ब्रोमीन प्रेजेंट है उस पर आएगा नंबर 2। सो कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2-ब्रोमो पेंटेन। अब हम इसकी डिग्री चेक करेंगे तो ब्रोमीन एटम जिस कार्बन पर प्रेजेंट है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसकी डिग्री हो गई सेकेंडरी, जिसको हम लिखते हैं 2 डिग्री। अब हम देखेंगे थर्ड आइसोमर। थर्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर के लिए हम ब्रोमीन एटम को लगा देंगे थर्ड कार्बन एटम पर, तो हमारा एक तीसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएगा। तो थर्ड आइसोमर को लिखने के लिए हम 5 कार्बन एटम ले रहे हैं
और जो तीसरा कार्बन एटम है उस पर हम ब्रोमीन एटम को लगा देंगे। इसका नाम आपको समझ में आ रहा होगा, नाम है 3-ब्रोमोपेंटेन। और अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो ब्रोमीन एटम जिस कार्बन पर प्रेजेंट है वो कार्बन खुद 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो इसकी भी डिग्री हो गई सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री। अब अगर हम चौथे आइसोमर की बात करें तो हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ब्रोमीन एटम को अब हम और किसी पोजीशन पर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम ब्रोमीन एटम को इस कार्बन एटम पर लगा देंगे तो हमें नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करनी होगी, तो वो कंपाउंड हो जाएगा 2-ब्रोमोपेंटेन। इसका मतलब हुआ 5 कार्बन एटम्स की चेन में केवल 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो अब बचे हुए आइसोमर्स लिखने के लिए हमें कार्बन एटम की चेन को रिड्यूस करना पड़ेगा। कार्बन एटम की चेन हम अब 5 के बजाय 4 की लेंगे। अब जब हमने 4 एटम्स की कार्बन की चेन ली है, हमारे पास 2 ग्रुप्स बच जाते हैं। एक होता है मिथाइल ग्रुप और दूसरा होता है ब्रोमीन एटम। मिथाइल ग्रुप को हम कभी टर्मिनल एंड पर नहीं लगा सकते हैं। टर्मिनल से हमारा मतलब होता है दोनों एंड पर नहीं लगा सकते हैं। मिथाइल ग्रुप को हम केवल बीच की ही पोजीशन दे सकते हैं। और ब्रोमीन को हम चेंज करके देखते रहेंगे कि कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो अब हम लिखते हैं 4th आइसोमर 4 कार्बन एटम्स की चेन को लेकर। सबसे पहले हम ले रहे हैं CH3 CH। सपोज हमने इस कार्बन एटम पर लगा दिया एक Br और दूसरा कार्बन एटम जो है इस पर हमने लगा दिया CH3 और एंड में हुआ CH3। ये हो गया हमारा एक चौथा आइसोमर। अब इसका हम नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखने के लिए हम देखेंगे कि हम नंबरिंग कर सकते हैं लेफ्ट से राइट की ओर या राइट टू लेफ्ट से। अगर लेफ्ट से राइट की ओर करेंगे तो ब्रोमीन वाले कार्बन पर आएगा नंबर 2 और मिथाइल वाले कार्बन पर आएगा नंबर 3। और अगर राइट से लेफ्ट करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो हमें नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां पर वो ग्रुप जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको कम नंबर आए। हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी लेफ्ट से राइट की ओर। सो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2-ब्रोमो 3-मिथाइल ब्यूटेन। अब हम चेक कर लेते हैं डिग्री। डिग्री चेक करने के लिए वो कार्बन एटम जिस पर ब्रोमीन अटैच्ड है खुद अटैच्ड है 2 कार्बन एटम से, तो इसकी डिग्री हो गई सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री। हमारे हो गए अब तक 4 आइसोमर्स। अब 5वां आइसोमर लिखने के लिए हम ब्रोमीन की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ब्रोमीन को हम उस कार्बन एटम पर लगा सकते हैं जिसमें ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अब हम देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा CH3 CH2। इस कार्बन एटम पर हम एक तरफ लगा रहे हैं मिथाइल ग्रुप और एक तरफ लगा रहे हैं ब्रोमीन। हमें वैलेंसी का खास ध्यान रखना है कि कार्बन एटम की वैलेंसी हर हालत में 4 होनी चाहिए। अब इसके बाद कार्बन के साथ हो गया मिथाइल ग्रुप। इसका नाम लिखने के लिए हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो ये हुआ 1 2 3 4। नाम इसका हो जाएगा 2-ब्रोमो। और सेकेंड कार्बन एटम पर ही मिथाइल ग्रुप लगा है 2-मिथाइल। चेन में 4 कार्बन एटम्स हैं तो ब्यूटेन। इसकी डिग्री चेक करते हैं। डिग्री चेक करने के लिए ब्रोमीन जिस कार्बन एटम पर अटैच्ड है ये कार्बन एटम खुद 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो इसकी डिग्री हो गई टर्शरी या इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री। अब तक हो गए हमारे 5 आइसोमर। अब बचे हुए 3 आइसोमर लिखने के लिए हम ब्रोमीन एटम की पोजीशन चेंज करते जाएंगे। तो नेक्स्ट आइसोमर लिखने के लिए हम ब्रोमीन एटम को फर्स्ट कार्बन एटम पर लगा सकते हैं। ये हमारा हो गया CH3 CH CH3 CH2 CH2Br। ये हमारा हो गया 6th आइसोमर। नंबरिंग करने के लिए हमें नंबरिंग हम करेंगे राइट टू लेफ्ट। सो कार्बन एटम 1 2 3 and 4। कंपाउंड का नाम हो गया 1-ब्रोमो 3-मिथाइल ब्यूटेन। अब जल्दी से हम इसकी डिग्री चेक कर लेते हैं। चूंकि ब्रोमीन जिस कार्बन पर अटैच्ड है वो खुद केवल एक कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो इसकी डिग्री हो गई प्राइमरी और 1 डिग्री। अब नेक्स्ट आइसोमर लिखने के लिए हम मिथाइल ग्रुप को लगा देंगे सेकेंड कार्बन एटम पर।
CH3 CH2 CH CH3 CH2Br। ये हो गया हमारा नेक्स्ट आइसोमर। इसका नाम लिखने के लिए हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसकी भी डिग्री हो गई 1 डिग्री प्राइमरी या 1 डिग्री। तो अब हम देखेंगे 4 कार्बन एटम को जब हम स्ट्रेट चेन में लेते हैं, इससे ज्यादा आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट आइसोमर लिखने के लिए हमें चेन को लिखना पड़ेगा 3 में। हम 3 कार्बन एटम्स की चेन लेंगे, बचते हैं हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप और 1 ब्रोमीन एटम। मिथाइल ग्रुप को हम टर्मिनल कभी लिख नहीं सकते, तो मिथाइल ग्रुप आएंगे सेंटर में और ब्रोमीन एटम आ जाएगा टर्मिनल कार्बन एटम पर। तो अब हम देखते हैं कि हमारा लास्ट आइसोमर क्या है। CH3, सेकेंड कार्बन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे, हमने ऊपर और नीचे लिख दिया। लास्ट कार्बन एटम जो आता है इस पर हमने लगा दिया है एक ब्रोमीन। अब इसका नाम लिखने के लिए सीधी सी बात है कि हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी यहां से राइट टू लेफ्ट, 1 2 3। नाम इसका हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन और डिग्री आप देख सकते हैं कि इसकी डिग्री हुई प्राइमरी या 1 डिग्री। उम्मीद है कि आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को लिखने की ट्रिक को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। हमारा ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, हमें इसका IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम लिखने के लिए जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पर, हमारा ये है एक एल्कीन। एल्कीन है और इसमें ब्रोमीन एटम लगा हुआ है। तो हमें नंबरिंग देते समय हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन जो सेलेक्ट करेंगे उस चेन में डबल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए। और नंबरिंग देते समय हम वहां से नंबर करेंगे जहां से डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर लीस्ट नंबर आएगा। तो हम यहां से अपनी चेन सेलेक्ट कर रहे हैं। ये है पहला कार्बन एटम, ये हो गया इसका सेकेंड कार्बन एटम, फिर हुआ फोर्थ और फिफ्थ कार्बन एटम। नंबरिंग करने का सीक्वेंस हमारा वही रहेगा जो मैंने लिखा हुआ है स्लाइड पर। अब हम देखेंगे फोर्थ कार्बन एटम पर ब्रोमीन प्रेजेंट है, नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो। 5 की चेन है तो हो जाएगा पेंट। और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कार्बन एटम, तो हमेशा डबल बॉन्ड को पोजीशन दी जाएगी कम नंबर से। सो ये हो जाएगा पेंट 2ene। नेक्स्ट कंपाउंड में भी हमारी वही प्रायोरिटी रहेगी कि हमें डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। यह है हमारा फर्स्ट कार्बन एटम, देन सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड और फोर्थ। तो यहां पर हमें दिख रहा है हमारे पास 4 कार्बन एटम्स की चेन है। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम्स हैं। नंबरिंग हमें करनी पड़ेगी जैसा कि मैंने स्लाइड पर लिखा है वहां से। तो हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन 1 एंड 2। सेकेंड कार्बन एटम पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, आप देख सकते हैं, और थर्ड कार्बन एटम पर एक ब्रोमीन एटम लगा है। हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हुए, ब्रोमीन और मिथाइल। चूंकि अल्फाबेट में बी पहले आता है तो हमें ब्रोमीन को पहले लिखना होगा। कंपाउंड का नाम हो गया 3 ब्रोमो, उसके बाद डैश लगाएंगे 2, फिर डैश मिथाइल, ब्यूट 1ene। ब्यूट 1ene हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन एटम। हमेशा डबल बॉन्ड को कम नंबर दिया जाता है। 4 की चेन है तो ब्यूट हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड, इस कंपाउंड में भी बिल्कुल इसी तरह से हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड होना चाहिए और डबल बॉन्ड को हमें उस साइड से नंबर करना है जहां से इस पर कम से कम नंबर आ सके। तो हम यहां से अगर नंबर कर रहे हैं ऊपर से तो 1 2 3 4 5। हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड हमारा प्रेजेंट है बिटवीन 2 एंड 3। और अगर हम नीचे से नंबर करते हैं तो हमारा इस पे आएगा नंबर 1 2 3 4 5। तो हम देख सकते हैं कि हमने जो पहले नंबरिंग की थी जहां पर डबल बॉन्ड आ रहा था बिटवीन 2 एंड 3 वो सही है, और जो बाद वाली कंडीशन हमने की थी वो गलत थी। तो अब इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, नंबरिंग मैं वापस कर देती हूँ, नंबर 1 2 3
4 एंड 5। दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, फोर्थ कार्बन एटम पर ब्रोमीन है, थर्ड कार्बन एटम पर मिथाइल है। तो इसका नाम लिखने के लिए हमें लेना पड़ेगा पहले ब्रोमीन 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। नेक्स्ट कंपाउंड के लिए भी हमें वही टेक्निक लगानी है। डबल बॉन्ड हमारा लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूडेड होना चाहिए और नंबरिंग हमें उस साइड से करनी है जहां पर डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर दिया जा सके। तो अब नंबर सबसे पहले मैं लिख रही हूँ ऊपर से, यहां से नंबर लिखने में 1 2 3। आप देख सकते हैं 4 की चेन है हमारी 4 की और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कार्बन एटम में। अब अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं, नंबरिंग नीचे से दे रहे हैं 1 2 3 4। यहां भी हमारी चेन 4 की है और डबल बॉन्ड यहां भी हमारा प्रेजेंट है बिटवीन 2 एंड 3। अब हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे जहां पर हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिले। तो सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलने के लिए हम देख रहे हैं, अगर हम नीचे से नंबरिंग करेंगे तो ब्रोमीन जिस कार्बन पर प्रेजेंट है उस कार्बन को मिलेगा नंबर 1 और अगर हम ऊपर से करेंगे तब हम देखेंगे जिस पर मिथाइल प्रेजेंट है उस कार्बन को आ रहा है नंबर 3। इसका मतलब हमारा ये तरीका सही है। जो 4 की चेन हो गई, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कार्बन एटम में। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास 1 ब्रोमो, सेकेंड कार्बन एटम पर है मिथाइल ग्रुप तो हो गया 2 मिथाइल। 4 की चेन है तो हो गया ब्यूट और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन 2 एंड 3, सो ब्यूट 2 इन। नेक्स्ट कंपाउंड का IUPAC नाम लिखने के लिए हम बिल्कुल वही टेक्निक लगा रहे हैं। अगर हम नंबरिंग ऊपर से करते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को नंबर मिलेगा 2 एंड 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारी 4 की चेन हो गई 4 कार्बन एटम्स की और डबल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है बिटवीन 2 एंड 3। अब अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी को चेक करें, हम नंबर दें नीचे से तो हमारा नंबर मिलेगा 1 2 3 4। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड को नंबर हमें वही मिल रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है बिटवीन 2 एंड 3 और चेन भी है हमारी 4 कार्बन एटम्स की। लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर हम नीचे से नंबर करेंगे तो जो ब्रोमीन जिस कार्बन एटम पर प्रेजेंट है उसको नंबर मिलेगा कम, उसको मिलेगा नंबर 1 और अगर हम ऊपर से नंबर कर रहे हैं तो ब्रोमीन जिस कार्बन एटम पर प्रेजेंट है इसको आ रहा है नंबर 4। तो हमारा सही तरीका है क्या है, हमें नीचे से नंबरिंग करनी पड़ेगी। हुआ 1 2 3 4। नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ब्रोमीन प्रेजेंट है फर्स्ट कार्बन एटम पर तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो। अब हमारी चेन है 4 कार्बन एटम्स की तो हम ले लेंगे ब्यूट और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन 2 एंड 3 तो हम लिखेंगे कम नंबर ब्यूट 2 इन। नेक्स्ट लिखने के लिए बिल्कुल उसी तरह से हमें नंबरिंग देनी है। नंबरिंग हम ऊपर से ही दे पाएंगे क्योंकि यहां से नंबरिंग करने में डबल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2। हमारे पास हो गया 1 2। हम देख रहे हैं हमारी 3 की चेन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन 1 एंड 2। चूंकि हमने नंबर ऊपर से किया है तो थर्ड कार्बन एटम पे ब्रोमीन प्रेजेंट है और सेकेंड कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो। ब्रोमो के बाद हम लगाएंगे डैश 2 मिथाइल प्रोपेन। यहां पर हमें डबल बॉन्ड के नंबर को मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि प्रोपेन है तो हम इसको नंबर 1 डबल बॉन्ड को ही दे रहे हैं। बच्चों, आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि उन वीडियोस में मैं NCERT के क्वेश्चंस और बोर्ड में आए हुए पुराने क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ ये बताऊंगी कि आपको किस तरह से आंसर्स लिखने हैं जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सके। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।